बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो पंजाब की रई मईशत और ज़राअत के हवाले से किए हैं। मैंने जो किसान कार्ड है, ग्रीन ट्रैक्टर है, लाइफ स्टॉक कार्ड है, जो ज़रूरी कर्ज़े हैं, उन पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये किसान के लिए बिल्कुल भी जो है वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपसे बहुत सारी शेयर की हैं और मज़ीद भी जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो प्रोडक्टिव हों, जिसका किसान को जो है वो फ़ायदा हो, कुछ इंटरनेशनल तिजारत से जुड़ी हुई मालूमात हों, वो आप तक पहुँचाई जाएँ क्योंकि हम भेड़-चाल जिसे कहते हैं उसके बड़े आदी हैं, लकीर के फ़कीर हैं। एक एक चीज़ जो एक बंदे ने की, सारे जो है वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं। हम चीज़ों में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन तरक्की तब हमने करनी है जब हमने चीज़ों में आगे बढ़ना है, हमने कोई इनोवेशन लेके आनी है, कोई जिद्दत लेके आनी है। इसकी अगर मैं थोड़ी-सी एक यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल अपने आप की देना चाहता हूँ। मैं जब भी गाँव जाता, अब तो ज़रा आना-जाना बहुत कम होता है, तो मैं अपने बड़े भाइयों या वालिद साहब को मशवरा देता कि कोई नई फसल या कोई जानवरों का नया मंसूबा जो है, वो हम लॉन्च कर लेते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो। तो उनका आगे से जवाब मुझे ये होता था कि एक काम किसी ने भी नहीं कीता ते ऐसी क्यों करिए। मतलब गांव में एक चीज को देखा जा रहा होता है कि जो काम किसी ने नहीं किया वो हम क्यों करें। लेकिन आपका एक प्रोडक्टिव माइंड होना चाहिए ताकि आप बेहतर से बेहतर ज़राअत करें। आजकल ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि जो देहाती हैं उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके जाके काश्तकारी कर रहे हैं, तो यकीनन वो बेहतर काश्तकारी कर रहे हैं अपने उन बुजुर्गों से जो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इस हकूमत ने दही मईशत के साथ बड़ा जुल्म किया रेट्स ना देकर, और दही मईशत जो है वो बैठ गई, और वो बच्चे जो ग्रेजुएशन करके देहातों में जाकर अपने खानदान का बहु अजदाद का बिजनेस संभाल रहे थे, उनको फिर एक दफा जो है वो नौकरियों की तलाश के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ा। खैर बात कहीं और चली गई। मैं आपको बताने वाला था कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर जो है वो आ गई है, क्योंकि अब हमारी मईशत तभी तरक्की कर सकती है जब हम इंटरनेशनल दुनिया के साथ, अपने हमसाय ममालिक के साथ तिजारत करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे। दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम लोगों को चीज़ें बेचेंगे, हम लोगों से खरीदारी करेंगे, हमारी चीज़ें बाहर जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, तो हमें जो है वो हमारी मईशत तरक्की करेगी। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा जो है वो ईरान के साथ सामने आया है, जिसके बाद पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक अच्छी खबर जो है वो देखने में आ रही है। अब उसमें है क्या, कुछ पाकिस्तान की ऐसी प्रोडक्ट हैं जो ईरान में बहुत अच्छे रेट पर जो है वो फरोख्त हो सकती हैं। ईरान वो चीज़ें कुछ और ममालिक से, दूर के ममालिक से महंगी मंगवाता है, और अगर हम पाकिस्तान से खरीदेगा तो हम वो चीज़ें उनको सस्ती देंगे, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा होगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उन पर कि पाकिस्तान कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा ईरान को, और पाकिस्तान ईरान से क्या इंपोर्ट करेगा, क्या खरीदेगा। इस पर जाने से पहले थोड़ा सा अगर उस चीज़ की तरफ जाएं कि कौन कौन से सेक्टर, एक सिंपली एक चीज़ बता दूं कि चावल और लाइफ स्टॉक में कोई बड़ा जो है ना वो बूस्ट आने वाला है अगर हम ईरान के साथ जो है वो तिजारत करते हैं। इस वक्त हमारा जो तिजारत का हजम है, ईरान और पाकिस्तान जो तिजारत कर रहे हैं उसका हजम 1 करोड़ 40 लाख डॉलर है। और अब ये फैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत तेहरान की जानिब से कि इस जो बिजनेस है इसको बढ़ाया जाए, और इसको अगले 2 सालों में 3 अरब 1 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़ाकर जो है वो 3 अरब डॉलर तक ले जाने का, 1 अरब 40 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 3 अरब डॉलर तक ले जाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से इसको फैसला किया गया कि अगले 2 सालों में 3 अरब तक जाएगी। एक कमेटी जो है वो बनाने पर इत्तेफाक किया गया। ये एक मुश्तरका ज़रूरी कमेटी होगी, उधर के भी माहिरीन होंगे, यहाँ पाकिस्तान के भी माहिरीन उसमें शामिल होंगे, और ये कमेटी हर 6 माह बाद जो है वो एक मुलाकात लाजमी करेगी। ज़रूरी तिजारत के फ़रोग के लिए एक तवील और मुद्दती लंबे अरसे का एक प्लान जो है वो तरतीब देने का फैसला कर लिया गया है, और उसके फ्रेमवर्क की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, और इसका अगला इजलास जो है वो ईरान के शहर तेहरान में होगा। एक तो बात यहाँ है, और अब मैं इससे आगे अगर थोड़ा सा बढ़ूँ तो जो वफाकी
वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसके जो वजीर राना तनवीर साहब हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ ईरान को विजिट किया और तेहरान में ये फैसले किए गए हैं। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान की तेहरान जाएंगी। सबसे पहले तो ईरानी, आपको पता है कि चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पर चावल कम जो है वो पैदा किया जाता है, उनको मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करना पड़ता है, दूर से आता है, महंगा पड़ता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ईरान की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, वो कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान से कि आप मुझे चावल एक्सपोर्ट करें, आपका चावल वर्ल्ड क्लास का एक अच्छे टेस्ट का चावल है और मुझे सस्ता भी पड़ेगा, तो आप मुझे चावल दें। लेकिन जो तिजारती बैरियर्स थे, जो रुकावटें थी, जो पाबंदियां थी, उनकी वजह से पाकिस्तान का चावल अगर जाता भी था ईरान में तो वाया दुबई जाता था, महंगा पड़ता था। अब ये कोशिश की जा रही है कि ज़रिए तिजारत जो है उसको बामी तिजारत के तौर पर किया जाए और इधर की जो ज़रिए जनाज हैं वो वहाँ जाएँ और वहाँ की जो है वो यहाँ पर आए। तो चावल के काश्तकारों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का चावल ईरान को एक्सपोर्ट होता है, तो पाकिस्तान में जो चावल के अच्छे रेट्स काश्तकार को जो है वो मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान से आम मांग लिया। पाकिस्तान का आम भी बहुत टेस्ट वाला होता है, खासकर हमारे साउथ पंजाब का ये रहीमयाद खान चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त आम जो है वो पाकिस्तान पैदा करता है, जो मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। तो ईरान ने कहा है कि आप मुझे आम भी एक्सपोर्ट करें। दूसरी चीज़, मकई जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ईरान को इस वक्त। ये मैंने ईरान के जो कौंसल जनरल है उनके मुंह से खुद सुना था कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मकई की हमें ज़रूरत है और पाकिस्तान हमें मकई जो है वो इम्पोर्ट करे। और साथ उन्होंने कहा कि आप हमें तिल जो है वो इम्पोर्ट करें, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मकई और तिल की। अगर पाकिस्तान मकई और तिल वहाँ एक्सपोर्ट करता है, बेचता है ईरान को, तो पाकिस्तान के किसान को इनसे भी, इन चीज़ों से भी जो है वो फायदा हो सकता है। जो तिल 12-13 हज़ार रुपये मन में बिकता है वो 20,000 से उसकी जो रेट है वो ऊपर जा सकता है। मकई जो आज 2200 पे खड़ी है उसका रेट भी 4000 से ऊपर जा सकता है। अगर ईरान के साथ तिजारत होती है तो ये किसान के लिए यकीनन एक अच्छी खबर हो सकती है। आपके लाइफ स्टॉक की बड़ी ज़रूरत है, ईरान का ये कहना है। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ गोश्त जो है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हम गोश्त दूर दराज के ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं, जिसको लाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके टेस्ट का भी इशू है। ये पाकिस्तान है, हमारा हमसाया मुल्क है, अगर ये हमें गोश्त देता है, हमारी 60% ज़रूरियात अगर गोश्त की पाकिस्तान पूरी करता है, तो हमें ये बहुत खुशी होगी। ये ईरान की जानिब से कहा गया है। अब अगर पाकिस्तान गोश्त इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, ये जो इस बार कुर्बानी पे लोग जानवर लेके मुख्तलिफ बड़ी मंडियों में, लाहौर और कराची की मंडियों में गया और वापस लेके आए, जो व्यापारी थे, जो किसान थे, उनको खसारे का सामना करना पड़ा। अगर यही गोश्त ईरान को जाता है तो पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक, जो गोश्त मीट प्रोडक्शन का सेक्टर है, उसमें बड़ी तेजी आती है और किसान को जानवर पालने में जो है वो बड़ा फायदा हो सकता है। अब आते हैं कि ईरान पाकिस्तान को क्या बेचेगा। तो एक तो जो मिल्क डेयरी मसनूआत हैं वो ईरान पाकिस्तान को बेचेगा। खुश्क मेवा जात हमारे मुल्क में कम होते हैं, तो हम वहाँ से, आपको पता है खजूर वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी और मशहूर है, तो हम खजूर उससे खरीदेंगे। बाकी जो मेवा जात हैं, अखरोट वगैरह, वो हम उनसे खरीदेंगे खुबानी। उसके अलावा दीगर जो फल हैं वहाँ पर अच्छे होते हैं, हम वहाँ से फल खरीदेंगे। और सब्जियाँ जो है वो भी वहाँ पर, हमारे यहाँ जब भी ये सैलाब वगैरह आते हैं या कोई भी मौसमियाती असरात पड़ते हैं तो हमें बाहर से सब्जियाँ इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर हम ईरान से मंगवाते हैं तो हमें वो सब्जियाँ जो हैं वो सस्ती मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की भी मिलेंगी। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो ईरान पाकिस्तान को बेचेगा, और 5 चीज़ें जिसमें चावल, आम, मकई, तिल और गोश्त जो है ये पाकिस्तान ईरान को जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो सामने लाई गई है कि अब इस तिजारत में जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो ख़त्म कैसे करनी है। तो कस्टम क्लियरेंस को जो है वो तेज़ करने का फैसला किया गया है, ताकि चीज़ें कस्टम की काम के बाद जो फंसी ना रहें, वो जल्द से जल्द उनकी सप्लाई हो। और उसके अलावा गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाने का फैसला किया गया है, ताकि चीज़ों को जो है वो कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में रख कर जो है वो महफूज बनाया जा सके और उसके बाद उनकी आगे ममालिक में जो है वो तरसील की जा सके। और सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या जिस तरह बॉर्डर के साथ सड़कें वगैरह हैं, उनको बेहतर बनाने पर जो है वो इत्तेफाक किया गया है कि ये 3-4 चीज़ें करेंगे तो तिजारत जो है उसको आगे बढ़ने का बड़े अच्छे अंदाज से मौका मिलेगा। ये अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के किसान और काश्तकार के लिए कि अगर बराह रास्त उनको अपने मुल्क के अंदर
ज़राअत करने से अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा। और अगर पाकिस्तान की तिजारत का लेवल बढ़ता है, हम ईरान के साथ जाते हैं, हमारा गोश्त वहाँ जाता है, हमारे चावल वहाँ जाता है, आम जाता है, मकई जाती है, तिल जाता है, ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो यकीनन इसका फ़ायदा जहाँ पाकिस्तान की मईशत को होगा, वहाँ पाकिस्तान के किसान को भी इसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।